घूंघट की पट खोल सखीरी, मिली है साईं दीदा। साधकों से कहते हैं, कबीर साहब का ही है कि घूंघट की पट खोल करी, मिली है साईं दीदा। कि घूंघट का आवरण हटा दो, फिर साईं की दीदार हो जाएगी, साईं का मिलन हो जाएगा। घूंघट क्या है? एक तो घूंघट होता है बाहरी घूंघट, जो मुंह को ढकने के लिए स्त्रियां विशेषकर लगाती हैं शुरू में, तो वो घूंघट तो ही है। लेकिन इस प्रीतम से मिलने के लिए हमारे हृदय पर जो आवरण पड़ा है, जो यह जीव 3 शरीरों के अंदर कैद है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीर के अंदर जो कैद है जीव, यही उसका घूंघट। असली घूंघट ये है कि जीवात्मा अपने पिछले संस्कारों के कारण इन तीनों शरीरों के अंदर जो कैद है, ये घूंघट है। जब इस जीव पर से ये तीनों शरीर का घूंघट हट जाएगा तो तुरंत साक्षात्कार है। वो तो तिल भर की दूरी पर है, तिल ओटे है, कहीं आया तिल ओटे, तिल्ली भर की जगह फिर। लेकिन अब वो तिल विशाल पर्वत के समान हो गया है, इसलिए कि हम घूंघट के अंदर हैं। अर्थात साधना सत्संग द्वारा जो है सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर, जब हम तीनों शरीरों को मिटा देंगे, तब निःशरीर हो जाएंगे, विदेह हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो तुरंत साक्षात हो गया दीदार। देरी है घूंघट हटाने की। अब घूंघट में ही रखे रहेंगे तो कहाँ से दीदार होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि घूंघट की पट खोल सकीरी, मिल है साईं दीदारा। ये घूंघट का पट यदि खुल जाए तो दीदार हो जाए, और उसी खोलने के लिए तो ये सब साधनाएं हैं। संत मत जो भी कहता है वही साधनाएं हैं, उसी माध्यम से वो तीनों शरीर मिटेगा, तब हम विदेह होंगे, शून्य होंगे। और जब ही शून्य होंगे तो ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और आत्म साक्षात्कार के बाद निर्वाण भी हो जाएगा इसका भी। कर मोह माया की ओढ़नी ओढ़े, दिखे नहीं द्वारा। तो कि जीव मोह माया को ओढ़नी ओढ़ रख ले, चदरा, और ऊपर ले घूंघट लग ले बा, यही से दरवाजा दिखते ही नहीं है कि दरवाजा है किधर, टटोल रहा है ना। यही बात हो गया कि मोह माया की ओढ़नी ओढ़े, दिखे नहीं द्वारा। शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। कठोर शून्य महल में तो एकदम अंधेरा हो गया है, अंधेरा छाया हुआ है तुम जीव के लिए, अब तुम उसमें उजाला कर दो, बस हो जाए। अर्थात शून्य में है ही नहीं, हम तो शरीर के अंदर कैद हैं, और कैद होने के कारण चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, जबकि वहाँ उजाला है। लेकिन घूंघट के कारण उजाला कहाँ से दिखेगा? क्योंकि चारों तरफ उसके लिए अंधकार ही दिख रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। है कि उस शून्य महल में तो अंधेर छाया हुआ है तुम्हारी अज्ञानता के कारण, अब उसमें नाम का उजाला कर दो, अर्थात तुम विदेह हो जाओ, शून्य में हो जाओ, फिर वो प्रकाश दिख जाएगा, फिर उजाला हो जाएगा। गगन मंडल से अमृत बरसे, होय आनंद अपारा। अनहद की धुन बजे निरंतर, सोहम का जंकारा। कह रहे कि गगन मंडल से अमृत बरसे, जब वहाँ हम अपने देश में चले जाते हैं तो अमृत की बरसात होने लगती, अर्थात वो दिव्य ज्योति, वह नूर चारों तरफ छाया रहता है, और उसके होने से एक आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है, और वही अमृत रस का पान करना है। इसलिए कहते हैं गगन मंडल से अमृत बरसे। जब हम शरीर से अलग हो जाएंगे, अर्थात शरीर रहते शरीर नहीं रहेंगे, अर्थात तीनों शरीर का दायरा टूट जाएगा, तो हम अपने देश में हो जाएंगे, तो अमृत की बरसात होना शुरू हो जाएगी।
गगन मंडल से अमृत बरसे हो आनंद अपारा, अनहद की धुन बजे निरंतर सोहम का जनकारा। और इतनी नहीं, वहाँ से वो अनहद नाद बजता है। शब्द मार्ग के लिए अनहद नाद है और प्रकाश मार्ग के लिए प्रकाश है। ऐसा बजता है, सुना जाता है हृदय से, क्योंकि कान उस आवाज़ को नहीं सुनते, हृदय से उसे सुना जाता। और इसके बाद वहाँ से वो झंकार भी मिलती रहती है सोम की, अर्थात भंवर गुफा पर जो है सोम, जहाँ सोम भंवर गुफा से निकलता है, वहाँ की झंकार भी होती कि नहीं, संदेश आता रहता है कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, महल तो यहाँ है, वो तो अभी दरवाजा है वो तो अभी थोड़ा सा चौबारा है, और आगे बढ़ो। तब और आगे बढ़ जाता है जी, तब वहाँ सोहम व्यक्त हो जाता है। तो इसलिए वहाँ झनकार होती रहती है सोहम की। सतगुरु साहब की बलिहारी री, बांध शब्द का माड़ा, कहे कबीर आपा खोया पाया प्राणाधारा। बिल्कुल सही। सतगुरु साहब की बलिहारी। अब कबीर साहब जी का कहना है कि सतगुरु की बलिहारी है, उसी की कृपा है, उसकी बहुत बड़ी दया है कि बात शब्द का माड़ा, वो गुरु द्वारा दिए गए शब्द को ही आधार मानकर उसी के रास्ते चलते हैं। शब्द अर्थात जो ध्यान पद्धति बताई गई, जो गुरु मंत्र बताया जाता है ना, इस तरह से उस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से उसी को हम पकड़ कर यदि चलते रहें, और जिस दिन तो कहते कबीर कि कहें कबीरा आपा खोया, जब हमारा आपा मिट जाता है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, जब यह आपा मिट जाता है क्यों ही हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ जो है ना, ऐसा, अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव तो हो जाता है। पाया प्राणाधारा, तो अपने प्राणों का जो आधार है, प्रीतम है, अर्थात नाम को पा जाता है, साथ ही नाम को ही समझ लेता है। ठीक है।